है। ठीक है, आपका अगला सवाल आ चुका, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है लीवर। ठीक है, यकृत, यकृत यानी लीवर। ठीक है, लीवर क्या करता है? तो लीवर से बच्चा पित्त रस निकलता है, ये आपको याद रखना है, लीवर से पित्त रस निकलता है। और ये पित्त रस क्या करता है? वसा का इमल्सीकरण, वसा का इमल्सीकरण, और दूसरा भोजन को क्षारीय बनाएगा, भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है। ठीक है, भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल नेक्स्ट है, पित्तरस कहाँ बनता है? आपका अगला सवाल आ चुका, पित्तरस कहाँ बनता है? तो पित्तरस मेरे दोस्त याद रखना, हमने अभी बोला, सब बोलेंगे पित्ताशय पित्ताशय, ये गलती नहीं करना, 36 बार बोल चुके। पित्तरस यकृत में बनता है, यकृत में हरे रंग का क्षारीय द्रव बनता है, हरे रंग का क्षारीय द्रव बनता है, जिसे हम पित्तरस कहते हैं। अगर बोलेगा पित्तरस संचय कहाँ होता है? पित्तरस स्टोर होता है पित्ताशय में, पित्तरस स्टोर होता है। ठीक है, पित्ताशय कहाँ पाया जाता है? तो यकृत के ठीक नीचे, लीवर के नीचे एक थैली नुमा संरचना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? याद रखना, पित्ताशय कहते हैं। बोलो क्लियर है? बोलो बोलो बोलो, क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बताइए। ठीक है, चलो भैया, यहाँ तक तो लगभग हमको लग रहा है हर बच्चे को क्लियर है। एक बार ब्लॉक कर देते हैं कुछ लोगों को, है ना, कुछ लोगों को ज्यादा ही नशा चढ़ रहा है, तो उतारना ना पड़ेगा सस्ता नशा। 1 मिनट मैम, आज फर्स्ट बार आपका क्लास, आप क्या लिखा था? ठीक है, सुन लो मैम। हाँ जी, बताओ बच्चा, क्या सुना रहे हो? पहले पढ़ लो, ओकरे बाद सुनाना सुनना। ठीक है, पहले पढ़ लीजिए, ओकरे बाद हम लोग सुनेंगे सुनाएंगे एक दूसरे को। क्लियर? आइए, अगला सवाल है, पित्तरस जमा कहाँ होता है? पित्तरस स्टोर कहाँ होता है? बार बार बोल चुके, पित्तरस पित्ताशय में स्टोर होता है। पित्तरस कहाँ पर? पित्ताशय में स्टोर होता है। अगला, प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? ठीक है, प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो बच्चा याद रखना, हमारा जो अमाशय था, अमाशय यानी स्टमक, अमाशय यानी स्टमक, इससे एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है पेप्सिन। और ये पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है। ये पेप्सिन क्या करता है मेरे दोस्त? प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक है, तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? याद रखना, अरे अमाशय में। ठीक है, कहाँ पर? अमाशय में, ये आपको याद रखना है। अगला, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? ठीक है, जो भी खाना पच गया है उसके अंदर से पोषक तत्वों को अवशोषित करना, ये कहाँ होगा? पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहां पर? छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में उंगली जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। छोटी आंत में मेरे दोस्त याद रखना, है ना, छोटी आंत में क्या होगा? मैम बहुत बदतमीजी हो रही है क्लास में। अच्छा चलो बच्चा, जैसे दिखते हैं ना ब्लॉक करते हैं, 4-5 लोगों को सीधे ना स्वर्ग का रास्ता दिखाई देते हैं। स्वर्ग में तो जाएंगे नहीं, नरक में जाएंगे। ठीक है, छोटी आंत में उंगली जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, आपको बताना है हम उसे क्या कहते हैं? विलाई। ठीक है, छोटी आंत में उंगली जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? विलाई कहा जाता है। क्या कहा जाता? विलाई कहा जाता है। अगला सवाल, दांतों का सबसे कठोर, अगला सवाल, दांतों का सबसे कठोर भाग। ठीक है, अगर पूछा जाए हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो क्या जवाब होगा? है ना, क्या जवाब होगा बच्चा आपका? ये बता दो पहले तो। मिल गया रिमोट, है ना, बार बार अंधेरा हो जा रहा था, अब नहीं होगा। ठीक है, दांतों का सबसे कठोर भाग क्या कहलाता है? याद रखना, इनेमल। है ना, इनेमल क्या है? हमारे शरीर का सबसे
ठीक है, नेटवर्क आ चुका है बच्चा, हम सो सॉरी। अरे इस टाइम नेटवर्क का इतना लफड़ा चल रहा है ना, हम तुमको बता नहीं सकते। आपको पता है वाईटी स्टूडियो वाले सब गायब हैं, छुट्टी पर है। मतलब वाईटी स्टूडियो मतलब नहीं, वाईटी स्टूडियो मतलब यूट्यूब वाले, ठीक है, जो यूट्यूब है ना, उनके जो मालिक लोग हैं वो सब छुट्टी पर है। लोग 5 तारीख तक छुट्टी पर है, आज भर, कल से सब ठीक हो जाएगा। ठीक है दीदू, आवाज नहीं, अब आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है हाँ या ना? वापस आ जाओ फटाफट, ठीक है, वापस आ जाइए। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट लाइक कर दो पहले तो। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, लाइक का संख्या बढ़ाइए, तब हम आगे की तरफ बढ़े। ठीक है, जो लोग अभी तक कंजूसी कर रहे, लाइक नहीं किए, कृपया करके लाइक करें और आगे की तरफ। ग्रास नली में भोजन की गति को क्या कहते हैं? याद रखना, ग्रास नली में भोजन क्रमांकुचन द्वारा गति करता है। किसके द्वारा? क्रमांकुचन द्वारा गति करता है। अगला, भोजन का वह भाग जो पच नहीं पाता शरीर से बाहर निकलने से पहले कहाँ जमा होता है? ठीक है, याद रखिए, अब हमने क्या किया, खाने को पचा दिया, उसके अंदर से सारा पोषक तत्व निकाल दिया। निकालने के बाद जो कुछ पच नहीं पाता है, हम उनको क्या करते हैं, उनको बड़ी आंत में भेज देते हैं। बड़ी आंत क्या करता है, उनमें से पानी को निकाल देगा, और पानी को निकालने के बाद जो अर्ध ठोस आपे में स्टोर कर देगा, यानी रेक्टम में। कहां पर? रेक्टम में आपका क्या करता है, स्टोर कर देता है, ताकि गुदा के द्वारा मल के रूप में बाहर निकल जाए। अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है? अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। अग्नाशय से भैया कौन सा रस निकलता है? अग्नाशयी रस। आगे, पाचन के बाद प्रोटीन किस में बदल जाता है? ठीक है, प्रोटीन को इतना तोड़ा जाता है, इतना तोड़ा जाता है, इतना तोड़ा जाता है कि प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल जाता है। ठीक है, किस में बदल जाता है प्रोटीन? अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल में। ये आपको याद रखना है। बोलो क्लियर है? बोलो बोलो। पाचन के बाद प्रोटीन किस में बदल जाता है? अमीनो अम्ल में। किस में? अमीनो अम्ल में। अगला, स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? स्टार्च को बच्चा ग्लूकोज में, स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने वाला एंजाइम कौन सा? इंसुलिन नहीं होगा। इंसुलिन क्या करता है? ये हमारे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। इंसुलिन यह एक प्रकार का हार्मोन है, पहली चीज, ये कोई एंजाइम नहीं है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ग्लूकोज को किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में बदल देता है। पेप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन को तोड़ता है, ये प्रोटीन को पेप्टिनोजन में तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक है, एमाइलेज होगा नहीं स्टार्च के लिए, सॉरी एमाइलेज, हाँ ठीक है, स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने वाला कौन है? एमाइलेज। अगला, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? बड़ी आंत क्या करता है? बड़ी आंत भोजन में से पानी को निकालता है। बड़ी आंत का काम है पानी का अवशोषण करना। बड़ी आंत का काम क्या है कि भैया जो भी खाना पचा नहीं है उसके अंदर से पानी को निकाल देना। वहीं पर देखो, जब आपके ना, आपको अमीबियासिस रोग हो जाता है, कुछ समथिंग ऐसा, ठीक है, रोग हो जाता है, तो क्या होता है, बड़ी आंत काम नहीं करता है, और जिसके वजह से फिर क्या होता है, आप कहते हो करे पेट झड़ रहा है हमारा, है ना, तो यही रीजन है। ठीक है, बड़ी आंत क्या करता है? पानी निकालता है। अगर बड़ी आंत में कोनो प्रॉब्लम हो जाएगा तो भैया पानी आपका अवशोषित नहीं होगा, फिर आपका मल पानी के साथ बाहर निकलेगा। आइए अगला सवाल, वसा का वाष्पायसीकरण किसके द्वारा होता है? ठीक है, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, इसको हम पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ये किसके द्वारा होता है? पित्त लवण के द्वारा, है ना। पित्त लवण किसमें पाया जाता है? पित्त रस में, पित्त रस में। पित्त रस बनाता कौन है? यकृत। और पित्त रस स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में। ये दोनों चीज याद रखना है ना, ये दोनों चीज बच्चा याद रखना है। अगला सवाल, आहार नली का लंबाई कितना होता है? तो आहार नाल का लंबाई लगभग 9 मीटर होता है, 9 मीटर। ठीक है, दूध को पचाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? रेनिन। ठीक है, देखो बुढ़ापे में, बुढ़े लोग जो होते हैं ना, बुढ़ापा में ये एंजाइम कम हो जाता है, इसीलिए डॉक्टर कहता है बुढ़ापा में दूध नहीं पीना चाहिए। ठीक है, देखो बुढ़ापे में, बुढ़े लोग जो होते हैं ना, बुढ़ापा में ये एंजाइम कम हो जाता है, इसीलिए डॉक्टर कहता है बुढ़ापा में दूध नहीं पीना चाहिए। ठीक है, अगर आपके घर में दादा दादी हैं, आप उनको दूध देते हो तो कहो दादा को कि दादा दूध मत पियो, बल्कि इसके जगह पर दही खाइए। ठीक है, बुढ़ापे में रेनिन एंजाइम कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनका दूध पच नहीं पाता है और उनका पेट हमेशा खराब होता है। तो मेरे दोस्त याद रखना है, बुढ़ापे में दूध वाली चीजों का इस्तेमाल कम करना है ना। बुढ़ापा में ये कम होता है, ये कम होता है। और वहीं पर बच्चों में ये ज्यादा होता है, इसलिए एक बच्चे को दूध पिलाओ और तुरंत उल्टी करेगा, उसका दूध फटा हुआ रहता है, तो रीजन यही है। ठीक है, बच्चों में ये ज्यादा होता है, बच्चों में ये ज्यादा होता है।
है नहीं, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट है मानव पाचन तंत्र में अपेंडिक्स का क्या कार्य है। ठीक है, पाचन तंत्र में बच्चा अपेंडिक्स का काम क्या होता है, तो याद रखो अपेंडिक्स यह एक अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स क्या है, तो भैया बड़ी आंत में मांस का एक लुदड़ी होता है जिसको हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स कहते हैं, ये हमारे पूर्वजों में काम का था, ठीक है, लेकिन अब ये हमारे शरीर में क्या अवशेषी अंग है, ठीक है, यानी अवशेष के रूप में बचा हुआ है, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, इसका अब हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। चलिए अगला सवाल। अब आपके आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर पर कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आंसर बनेंगे। ठीक है, इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आंसर बनेंगे, तो सबसे पहला सवाल है पाचन किसे कहते हैं। पहला सवाल, पाचन किसे कहते हैं, तो वह प्रक्रिया जिसमें भोजन के जटिल, ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें भोजन के जटिल पोषक तत्वों को शरीर द्वारा उपयोग किए जाने वाले सरल और घुलनशील पदार्थों में तोड़ा जाता है, उसे पाचन कहते हैं। अगर आपसे बोला जाए जिसमें भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ा जाता है, इस प्रक्रिया को हम पाचन तंत्र कहते हैं या पाचन कहते हैं, इस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। अगला, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है। ठीक है, पाचन समझ में आया ना। पाचन का मतलब क्या है, जटिल अणुओं को, पाचन का मतलब होता है जटिल अणुओं को किसमें, सरल अणुओं में तोड़ना। जटिल अणुओं को किसमें, सरल अणुओं में तोड़ना। सरल अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। दूसरा देखो, हमारे पेट में HCl का काम क्या है, तो देखो HCl क्या करता है, ये भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को मारता है, और दूसरा भोजन को अम्लीय बनाता है। ठीक है, पेट के माध्यम को क्या करता है, अम्लीय बनाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद ये पेप्सिन जैसे एंजाइम को सक्रिय करता है ताकि प्रोटीन का पाचन हो सके। तो पहला काम क्या है मेरे दोस्त, हानिकारक, खाने में, ठीक है, खाने के साथ आए हुए हानिकारक रोगाणुओं को खत्म करता है, हानिकारक रोगाणुओं को खत्म करता है, खत्म करता है, पहला काम। दूसरा काम याद रखना, ये क्या करता है, पेट को अम्लीय बनाता है, पेट के माध्यम को, पेट के माध्यम को अम्लीय बनाता है, अम्लीय बनाता है, ठीक है। तीसरा काम क्या है, पेप्सिन जैसे एंजाइम को सक्रिय करता है। तीसरा काम, पेप्सिन जैसे एंजाइम्स को सक्रिय करता है, सक्रिय करता है।